आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अपराध से दंड की प्राप्ति होती है। दंड में कारावास ही दिया जाता है। कारावास दुखद होता है क्योंकि वह मुक्त होने की इच्छा रहती है। मुक्त होना यह हमारा हक है, फिर भी हमें मुक्ति नहीं मिल रही। इसका अर्थ है हमारे से अपराध हो रहे हैं। अपराध कौन सा प्रश्न है? क्या अपराध है? क्या अपराध है? क्या किया हमने? क्या किया? क्या गलती कर दी? किसका बुरा कर दिया? अपराध एक ही है, दो नहीं। अपने परमात्मपने को प्रकट नहीं करना, अपने आप को दीनहीन पामर रखना, यही एक अपराध है। इधर परमात्मा साक्षात विराजमान है, उसको छोड़कर मिट्टी का आकर्षण होना, यह क्या कम अपराध है? समझ रहे? और उस परमात्मा पने को प्रकट नहीं होने देना, उसको भिखारी बनाकर रखना, ये क्या कम अपराध है? और यही इसी अपराध का दंड कर्म का बंधन है ना? और उसी से मुक्त होना ही मोक्ष है। तो इस अपराध की हमारे को खबर तो हो कि हम कौन सा अपराध कर रहे हैं। समझे? अब अपराध हमको समझेंगे कब? जब हम अच्छे से अभ्यास करेंगे तब। और फिर हमको समझ में आना चाहिए कि देखो हमारा वस्तु कैसी है, वो समझाता हूँ। पहले ये समझना कि जब भी हमारे को कोई वस्तु का ज्ञान होता है तो उसमें होता क्या है कि हमारे अंदर से ही एक ज्ञान की पर्याय निकलती है, उसी में एक आकार बनता है और उस आकार को हम जानते। क्या समझा? ध्यान से सुन लेना। अब इसमें परद्रव्य का 0% इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी चीज़ जानने में परद्रव्य का 0% इन्वॉल्वमेंट है। यही निमित्त उपादान सिखाता है हमारे को कि जानना तो उपादान से होता है। उसी समय एक वस्तु सामने उपस्थित हो तो उस वस्तु से ज्ञान हुआ, ऐसा दुनिया कहती है। परंतु वस्तु स्वरूप ये है कि प्रत्येक वस्तु की पर्याय अपनी स्वतंत्रता से निकलती है, कोई द्रव्य उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, तो स्वयं के अंदर से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। समझ रहे? और उसी से ज्ञान होता है। हम रोकना चाहे ज्ञान की पर्याय ना निकले तब भी ज्ञान की पर्याय निकलती ही रहती है और उसका कोई ना कोई एक विषय बनता ही है। बराबर है कि नहीं? सूक्ष्मता से देखोगे तो पता चलेगा, ऊपर से किसी को कुछ नहीं मिलता। अपने अंदर देखो, झाँको अपने अंदर उतरो तो आपको पता चलेगा कि निरंतर ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है और उसमें से जानन रूप कार्य हो रहा है। यह अखंड धारा है और मुझे जानने के लिए कोई सी पराय वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। जब ये सिद्ध होता है तो मुझे बताओ फिर मेरे ज्ञान की पर्याय कितना जान सकती है? तो क्या उस ज्ञान की पर्याय को जब खुद से ही ज्ञान निकाल सकती है, परद्रव्य की आवश्यकता है ही नहीं, तो वो पूरी दुनिया का ज्ञान क्यों नहीं निकालती? प्रश्न है। समझे क्या? नहीं? कौन रोक रहा है उसे? समझे क्या? जब ज्ञान अपने अंदर से ही निकलना है, अपने को ही निकालना है, तो मैं इतना सा ही क्यों निकालूं? मैं पूरे विश्व का, लोकालोक का और भूत भविष्य का क्यों ना निकालूं? समझे? फिर मैं क्यों नहीं निकाल रहा हूँ? प्रश्न ये है। समझे क्या? नहीं? तो अपने आप को उस केवल ज्ञान नहीं उत्पन्न होने देना, यही वो अपराध है जिसका दंड संसार है, कर्म बंधन है। क्यों नहीं निकालने दे रहे अपने ज्ञान को, केवल ज्ञान? बता। क्योंकि हम मोहनीय कर्म के आवेश में आकर देह का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करते हैं
और उसके कारण हमारे को राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष के कारण ज्ञान की पर्याय निर्मल उत्पन्न नहीं होती, जिससे केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा। समझे क्या? प्रक्रिया समझे, दोष समझे। अब हम देह दिन भर देह ही छाई रहेगी हमारे श्रद्धान ज्ञान में, है ना। ये जो मिट्टी का पिंड जो कर्म ने उत्पन्न करके दिया है, यदि वही हमारे ज्ञान ध्यान में छाया हुआ रहेगा तो हमारे केवल ज्ञान आएगा कहाँ से? हमारे को आकर्षण जब ज्ञान का है ही नहीं तो केवल ज्ञान होगा कैसे? जो हमारे को पिंड ही पसंद है मिट्टी के, तो हमारे को मिट्टी के पिंड ही मिलेंगे। समझे क्या? नहीं, विचार करो। ज्ञान की पर्याय पूर्ण निर्मल विकसित कैसे आएगी, है ना? नहीं आ पा रही है, तो यही अपराध है। समझे? अब फिर ज्ञानावरणी समझ में क्या हो रहा है? जब हमें ज्ञान का आकर्षण ही नहीं है तो ज्ञानावरणी बंधता है। सिंपल बात है ये। हम स्वयं अपने ज्ञान को देखो, अभी कितना विकसित ज्ञान है, तब भी उस ज्ञान का महत्व नहीं हमारे को जो गाड़ी बंगले है उसका महत्व है। समझ रहे कि नहीं? तो इसका अर्थ होता है कि हमारे को ज्ञान की वैल्यू नहीं है। जिसको ज्ञान की वैल्यू नहीं होती वही निगुदिया बनता है, उसका ज्ञान इतना कम हो जाता है, ज्ञानावरणी तीव्र बनता है। तो ज्ञान की वैल्यू नहीं होना, इसका कारण क्या बताओ? तो इसका कारण मोह। तुमको पूर्व कर्मों ने जो शरीर बना के दिया, उस देह में आप मोहित हो, मूर्छित हो, उसके संयोगों में मोहित मूर्छित हो। इसीलिए फिर जब संयोगों में और देह में मोहित और मूर्छित रहते हैं तभी ज्ञान की इम्पोर्टेंस घटती है और तभी ज्ञानावरणी बनता है। अब समझे? मोहनी और ज्ञानावरणी का कनेक्शन समझ में आया क्या? आ रहा है समझ में? और फिर जब तक हम मोहित है और राग द्वेष रूप कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, तो हमारे को केवल ज्ञान होगा क्या? नहीं होना। इसलिए जब हमारी पूरी इच्छाएं अर्थात राग नष्ट होता है, उसी क्षण हमारे को केवल ज्ञान प्रकट होता है। इतना तो इजी है, बताओ। जब तक इच्छाएं रहेंगी, इसका अर्थ क्या? ना केवल ज्ञान होगा ना अनंत सुख होगा। और इच्छा नष्ट करो, केवल ज्ञान भी और अनंत सुख भी। बताओ, है कि नहीं? पर हम क्यों नहीं, हम फिर इस प्रक्रिया में क्यों नहीं लग गए अभी तक कि देह का मोह छोड़ूं मैं और इच्छाओं का नाश करूं? संयोगों का मोह नहीं करना मुझे, इच्छाओं का नाश करना है। मेरे जीवन का उद्देश्य है इच्छाओं का नाश करना। मैं उतना अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ जितनी मेरी इच्छाएं नष्ट हुई। समझे क्या नहीं? मैं उतना अपने आप को अपयश मानता हूँ जितनी मेरी इच्छा बढ़ रही है। 3 प्रकार की मुख्यता से इच्छा बताई जाती है दुनिया में: ख्याति, लाभ, पूजा। ख्याति की इच्छा बढ़ रही है तो मैं दुखी होता हूँ, मेरी इच्छाएं बढ़ती है, तो मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा। लाभ की इच्छा, प्रॉफिट, है ना, उसकी इच्छा होना, वो दूसरी इच्छा होती है। फिर पूजा की, मेरी पूजा करें लोग। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार की इच्छाएं होती है मुख्यतः से। फिर वो 4 प्रकार की वो जो है बोल रही टोटल में जो अलग, पर बोलना है ये इच्छाएं हमारे अंदर जब तक है तब तक हमारे को केवल ज्ञान नहीं है और अनंत सुख नहीं है। तो अपने आप को केवल ज्ञान और अनंत सुख से वंचित रखना, यही तो वो अपराध है जिसका दंड 4 गतियाँ है कि नहीं? हम तो ऐसा लगता है दोष देते अपन ज्ञानावरण करते और दर्शन मोहनी को तो अपन भूल ही जाते हैं बात की। इसीलिए तो बता रहा हूँ। इससे पहले उन्होंने मोहनीय लिया, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण लिया। समझे क्या नहीं? मोहनीय के सहकारी है वो। समझे क्या? तो हमारे को अब प्रश्न ये है कि हमारे को ज्ञान है कि नहीं अभी? तो ज्ञान है हमारे पास, और वो भी कितना है जिससे हम ये समझ पाए कि देह अलग होती है। इतना ज्ञान ही तो चाहिए था बस। उतना ज्ञान तो है हमारे पास, बाकी को नहीं है। वो पेड़ पौधों को नहीं है, 4 इंद्रिय को, असंगियों को नहीं है, 5 इंद्रिय असंगी को भी नहीं है। क्या आरंभ भैया? हमारे को ज्ञान है, उस ज्ञान का सदुपयोग करना होगा। ज्ञान से बोलो अपने स्वरूप को जानना और देह के स्वरूप को भी जानना कि देह जड़ है, मिट्टी है, कर्मों का उदय है कि नहीं? अचेतन है और मैं जीव हूँ, चेतन हूँ। समझ रहे क्या नहीं? तो ये ही मोहनीय के नाश की विधि है और इसी से ही ज्ञानावरणी नाश हो। देह को भिन्न जानो तो ज्ञानावरण आदि बोले सब कर्म भी नाश होते। समझ रहे?
देह को भिन्न जानोगे तो, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसमें से, आ जाओ। हम ऐसे बोलते हैं जैसे हमने कोई अपराध ही नहीं किया हो। दंड हमारे को अपराध का ही मिलता है ना भैया, फ्री पॉकेट थोड़ी दो दंड देता है। अपराध है ना अपने आत्मा को, परमात्मा तत्व को देखो, मिलते ना, इंद्रादिक पद नहीं चाहो, विषय में ना ही लुभाओ, राग आदि दोष हरिजे, और परमात्मा निज पद दीजिए। परमात्मा तो है ही, लिखा हुआ है। और अपने आप को परमात्मा पद नहीं देना ये अपराध नहीं है, उसको भिखारी बना के रखना अच्छी बात है। तो किसी और के साथ बुरा किया हमने, है ना, जो किसी की प्रॉपर्टी छीनी, तो कैसे लगता है, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली, उसको रास्ते पे लेकर आ गया, तो अपनी प्रॉपर्टी छीनना ये अच्छी बात है। रास्ते पर लेकर नहीं आया हम अपने आप को, दर दर भीख मांगते फिरते हम गतियों में, इतने साल से बीत कर, अनंत काल बीत के भीख मांग रहे। परमात्मा बने को, एक परमात्मा को भीख मांगने लगाना ये अपराध नहीं है, क्या विचार करो। परिपूर्ण भगवान स्वरूप है इधर, बिल्कुल मैं जो हुआ है भगवान, जो मैं हुआ है भगवान, भगवान मेरे में अंतर ही नहीं है, फिर भी हम क्या करने लगा रहे हैं उसको, समझे क्या नहीं, ये अपराध है, ठीक है। पढ़ते हैं अपन, देखो दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे हम, नीचे से दूसरा 306 पर। तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादिक का उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है, समझ रहे। अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वह आकुलता होती है, ठीक है। अथवा क्या, यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वरूप स्वभाव नहीं जानता, समझे क्या नहीं, राग आदि रूप होकर। यहाँ पे जो अपेक्षा है, और ये तीसरे इसमें जो अपेक्षा है, उन्होंने लिखा था कि शरूक्षम से ही ज्ञानावरण उदय जो है उससे तो दुख नहीं है, हाँ, और जो शरूक्षम है उससे इच्छा। हाँ समझ गया मैं, आप जो बोल रहे हो, मुझे आपका प्रश्न अपेक्षा क्या है? बता रहा हूँ। वहाँ पर वो कह रहे थे, वहाँ पर उनको मोहनीय को मुख्य बताना था, समझे क्या नहीं। उनको कहना था कि ज्ञान जो है उससे कोई बंधन नहीं होगा, बंधन का अपेक्षा कहा था, दुख की अपेक्षा नहीं कहा था। दूसरा अधिकार आप देखेंगे तो दुख बता रहे थे, तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के शयोपशम यानी उनके कारण दुख होता है, ये सिद्ध किया दूसरे अधिकार में। और तीसरे अधिकार में बता रहे थे दुख, समझ रहे क्या नहीं, नया बंधन जो होगा वो मोहनीय से होगा। ज्ञान जितना खुला है उससे भी बंधन नहीं होगा, और जो बंद है तो वो बंद ही है, तो उससे कैसे बंधन होगा, समझे ना। क्या बताइए, बंधन किससे होता है, ये प्रश्न है। ज्ञान दो जगह है, एक तो ज्ञानावरणी, दूसरा अधिकार में दुख बताया है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के निमित्त से, तो आप वो और ये सेम हो गया, ठीक है। तीसरे अधिकार में हाँ, तो वही तो बताया ना, वहाँ पे देखो क्या बोला कि थोड़ा ज्ञान खुला है, थोड़ा ज्ञान बंद है, बराबर है। तो जो खुला ज्ञान है वो तो स्वभाव है, तो उससे कैसे बंध होगा, और जो बंद है वो तो है ही नहीं, तो उससे बंधन कैसे होगा। तो वो सिद्ध कर रहे थे ज्ञान से बंधन का कोई कनेक्शन नहीं, बंधन का कनेक्शन मोह से, समझे क्या नहीं। तो वो अपेक्षा थी, या फिर दुख, दुख तो है ही दो प्रकार के, कहा कि ये देखने जानने की आकुलता रहती है। बता, अभी सोचो हम कितना भी प्रयत्न कर रहे हैं तो भी केवल ज्ञान नहीं हो रहा हमारे, सही है कि नहीं। तो कौन है इसमें आड़ा आने, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, अभी क्यों आड़े आ रहे हो, बता। क्योंकि हम नहीं, क्योंकि हमने ऐसे वो टाइम पे देह का मोह करके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का बंधन किया था। अब वो स्टॉक इधर पड़े हुआ है, वो स्टॉक उदय देगा अपना, वो निरंतर ज्ञानावरणी, देखो केवल ज्ञानावरणी का निरंतर उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा, केवल दर्शनावरण का भी, समझ रहे कि नहीं, केवल दर्शन का निरंतर, दर्शनावरणी का, केवल ज्ञानावरणी का निरंतर उदय चल रहा है। इसलिए ही तो अभी हमारे को केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं हो रहा, समझे कि इधर स्टॉक नहीं होता, तो इधर तो हमारे को चाहिए था केवल ज्ञान केवल दर्शन, समझ रहे, अच्छे से बैठो। तो वो स्टॉक इधर है, स्टॉक कहाँ से आया, जब हमने पूर्व में देह का मोह किया था, तब वो केवल ज्ञानावरणी और केवल दर्शनावरणी का इधर स्टॉक में आए थे, समझे कि नहीं समझे। अब आज हम वस्तु स्वरूप समझना चाहते, विश्व को समझना चाहते, तो समझ नहीं पा रहे ना, समझे कि नहीं, पूरे डिटेल में जा नहीं पा रहे। अब आत्मा को भी पूरा डिटेल में जानना है हमारे को, तो वो जान नहीं पा रहे कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी बांधा है हमने, समझे कि नहीं। फिर जब तक आत्मा को पूरा जानने देते हैं, पूरा विश्व को जानने देते, तब तक आकुलता रहती ही है, ये पूरा विश्व जानने में क्यों नहीं आ रहा, समझे कि नहीं।
अब फिर जो हमने तो बहुत देखे कि जिनवानी पढ़ने को भी आना चाहते हैं, पढ़ने बैठते भी, लेकिन समझता नहीं, आधे लोग सोते रहते जिनवानी। क्यों क्यों बताओ क्यों? हम तो देखते हैं कि क्या बांधे होंगे कड़म, निद्रा आ रही है। कहाँ से आती निद्रा? कहाँ से आती? दर्शनावली बांधे ना, समझे कि नहीं? मूल वस्तु स्वरूप सिखाया जा रहा है, उसे अपना भगवान बताया जा रहा है, लेकिन उसको निद्रा आती है। फिर बहुत लोग सुनना भी चाहते ध्यान से, समझता कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं, कौन से शब्द बोल रहे हैं। समझे? होता है सबके साथ। देखो वही तो कह रहे हैं, हम आपको बोल क्या रहे हैं, हम मैं क्या बोला आपको जब मैंने शुरुआत 23 साल का था शायद मैं तब, है ना, पता नहीं 2000 की बात है, 8 की, तो 21 साल का, तो 4-5 बाप के नाम भी नहीं पता थे। तो वो जो बोल रहे थे हम कुछ भी समझ रहे, टकटका के लगे कि देख रहे क्या बोल रहे, समझे कि नहीं? तो फिर वो तो हल्लुल जिनवानी के आश्रय से आते आते सीख गए, है कि नहीं? 50-55 साल के बाद मुझे तो सबका अलग अलग समय है। हम भी 50-55 साल वाले बहुत बार बीत गए, हमारे भी अनंत काल बीत गए, क्या क्या नहीं हुआ। तो कहना क्या है कि उनको ज्ञानार्थ दर्शनार्थ नित्य रहता है, उनको सीखने की जिज्ञासा भी, पर वो नहीं, तीव्र बंधन किए है आपने, उसके फल भुगतो अभी। अब बोले हमारा क्यों ज्ञान कम है, हमारी गलती क्या है? हम तो बिना वजह है क्या ज्ञान कम? बिना गलती के ही है, बिना गलती के ही ज्ञान कम है क्या? प्रश्न ये है हमारा, बिना अपराध के ही ज्ञान कम है क्या? अपराध के ही दंड है, हाँ ये नहीं? अच्छा, हम अभी अपराध कर रहे हैं क्या? फिर वापस वही काम कर रहे हैं, इसके दंड भुगत रहे हो, वही वापस काम क्यों कर रहे हो? अब वापस ज्ञानावरी नहीं बन रहा हमारा, हमें ज्ञान का आकर्षण नहीं, हमारे बताओ। हमें केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं दिखता, उसको प्रकट करने की भावना नहीं केवल ज्ञान को। अब देखो मैं आपको बताऊँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, वापस एक बार रिपीट करता हूँ, अपना एक्चुअल धन ज्ञान है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। अब हमने अमीर बनने के प्रयत्न ही छोड़ दिए, बताओ। गरीबी में ही आनंदित है, हम मिट्टी से अमीर बनना चाहते हैं, बताओ। जिसको अपना ज्ञान धन पता चल गया, उसको ऐसा लगता है कब मैं परिपूर्ण करूँ मेरे ज्ञान को। फिर उसके जो प्रयत्न प्रारंभ होते हैं, उससे ज्ञानावर नहीं घटता है। रात को होते हैं ना कि ज्ञान का ज़्यादा प्रयोजन में भी रहता चलता है। संयोजन नहीं चाहिए हमारे को, ज्ञान चाहिए, निर्मल ज्ञान। देखो ज्ञान की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। जिस ज्ञान में समझे कोई दोष नहीं हो, ऐसा ज्ञान, तो उसी में केवल ज्ञान हो गया। ऐसा जरूर नहीं, समझे रहे तुम? शयोपशम कैसा रहता है कि 10 लोगों में ज़्यादा, उस ज्ञान को शयोपशम बोला। हमारे को ऐसा नहीं चाहिए कि 50 हज़ारों लाखों लोगों में ज़्यादा ज्ञान, वैसा ज्ञान नहीं चाहिए हमारे को। हमारा ही हमारा जो मेरा जो ज्ञान है वो ही शुद्ध हो जाए पूरा, ये चाहिए मुझे, समझे कि नहीं? कंपैरेटिव वाला नहीं। एक पूछना था, हम लोग अभी मैं पेपर वगैरह नहीं पढ़ती, न्यूज़पेपर, तो इसमें से कुछ ऐसी बातें आती है तो वो दिन भर चलती है, तो मैं जानने को ये करती हूँ। मना कर रहे ऐसा? बंद हो गया ऐसा नहीं, न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ना, ये हमारे मन को, भावों को पवित्र रखने की भावना है। मलिनता पढ़ के क्या डर है हमारे? द्वेष भी तो नहीं, द्वेष तो नहीं ना हमारे को, समझे कि नहीं? जानने को थोड़ी मना किया गया, गलत चीज़ जानने को, समझे कि नहीं? अब वहाँ पे जो जानना होगा वो राग से ही होगा ना, देखने का। तो राग रोका है हमने, ज्ञान थोड़ी रोका है, समझे कि नहीं? राग को ही रोकना था हमारे को, ज्ञान को थोड़ी रोकना था, समझे? तो यही बात है। तो ज्ञानावरणी हमारे इतना तेज हो गया कि हमारे को जानने में नहीं आ रही कोई चीज़ें, इससे सिद्ध होता है कि हमने बहुत तीव्र ज्ञानावरणी बांधे, है कि नहीं? और आज भी हमारे को ज्ञान का बढ़ाने का, ज्ञान को पवित्र करने की भावना नहीं हो रही, ये सिद्ध करता है कि हम फिर से ज्ञानावरणी बांध रहे हैं। फिर बहुत काल तक ज्ञान मिलेगा नहीं तो बोलना मत। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सम्यक तो प्रकट नहीं किया, तो ज्ञान तो समझ लेना वो एक अक्षर के असंख्यात विभाग जितना ही रह जाएगा, ये तो गारंटी है, इतना कम होगा ज्ञान। यदि हमने इस देह के जाने से पहले सम्यक तो प्रकट नहीं किया, तो ये ज्ञान उतना ही होने वाला है, अक्षर के असंख्यात विभाग जितना निगोद में,
अनंत वो भाग बोलते हैं असंख्यात भाग, असंख्यात होगा शायद, देख लेना, मुझे अनंत भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है असंख्यात भाग। ठीक है, पूछ लेना, हम देख लेना। कहना क्या है, इतना कम हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल बात है कि क्यों होता है, मैं तो ये पूछता हूँ कि ज्ञान इतना कम क्यों हुआ। हम उसको ज्ञान का महत्व है ना, मिट्टी का था ना, मतलब जड़ वस्तु का महत्व होने से ज्ञान जड़ता की ओर भागता है, समझे क्या। और चेतन वस्तु के महत्व होने से चेतनता की ओर भागता है। चेतन वस्तु का महत्व आ गया तो हमारा चेतना निर्मल होते 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 केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और वो देखो मतलब क्या, आपको भगवान की रुचि है, जिनेंद्र भगवान की, या आपको पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले खान पान की रुचि है। सिंपल है, तुम दिन में मंदिर में कितने घंटे हो और बाहर कितने हो, दिन भर में भगवान जी कितने हैं, बाहर की चीज़ें कितनी है, जिनवानी कितनी है, दुनिया कितनी है। अब सिंपल यही दो खेल। अब देखो देव और गुरु, तो चेतन ही, शुद्ध चेतना ही तो है, मैं बता चुका उस दिन। और इधर की जितना है, इधर एक भी चीज़ चेतन दिखती नहीं हमारे को, तो ये सब कौन सी हो गई, जड़ हो गई। तो सीधी बात है, आपने जड़ को चुना है चेतन की जगह पे, जो जड़ को चुनता है उसको जड़ता मिलती है, जो चेतन को चुनता है तो चेतना मिलती है, सीधी बात है। तो कठिन है ही नहीं है, बिल्कुल एकदम सरल है कैलकुलेशन। इधर तुमने क्या पत्नी बच्चों को चुना, चेतना थोड़ी चुनी उनकी, उनकी तो मिट्टी चुनी ना। गाड़ी बंगली चुने, पैसे चुने, तो क्या चुन रहे हो तुम, मिट्टी तो चुन रहे हो, मतलब जड़ता ही चुनी जा रही है, चेतनता नहीं चुनी जा रही। क्या समझे कि नहीं। तो जब जड़ता ही प्रिय है तो जड़ता मिलेगी, क्यों ना मिलेगी। जब जिनेंद्र भगवान और गुरु जो शुद्ध चेतना वाले जीव निरंतर स्मरण में है हमारे, उनके जैसे अपनी चेतना को शुद्ध करने की भावना है, तब चेतना पवित्र होगी हमारी। सही क्या नहीं, मेरी बात समझना, लॉजिकल जाता हूँ मैं एकदम, बोलता भी लॉजिकल, बोलना ये है कि एकदम लॉजिकल है ये। क्या कि चेतना का आकर्षण चेतना प्रकट करेगा, जड़ता का आकर्षण जड़ता प्रकट करेगा। ज्ञानावरणी यही बता रहा है हमारा। ज्ञानावरणी बनता कैसे है ये बता, वही है वो चेतना का विरोध करना, समझ रहे। चेतना की बातें सिखाने वालों का विरोध करना, समझे कि नहीं। वही फिर बाद में बहुत सारे रीज़न मिलेंगे आपको लौकिक वाले, लेकिन मुख्यतः से एक ही, आकर्षण खाए का, खाए की रुचि, बोलो जड़ता की कि चेतनता की, इतना ही तो आंसर है। बता, रुचि खाए की आपको। सोचो बाय डिफ़ॉल्ट एक वस्तु है हमारे पास, जिसमें से अंदर निरंतर ज्ञान चेतना निकलती रहती है, चेतना निकलती रहती है, और उसका आकर्षण ही नहीं हमारे पास। जबरदस्त समझे, एक अतिशयकारी महान परमात्मा तत्व है यहाँ पर, उसको कोई आकर्षण नहीं। और फिर गाड़ी बंगले का आकर्षण, और सोचो इसका ही ज्ञान इतना वीक है, इसकी निर्णय क्षमता, मतलब सोचो हमारी लड़की अगर भिखारी को चुने और वो राजा को छोड़े तो कैसे मूर्ख बताएंगे हम, कैसे परे है हमारी। तो भगवान शाश्वत, इसमें से ज्ञान निकलता है, ज्ञान, समझ रहे, उसमें से ज्ञान का रस, सुख का रस है ना, शांति का रस निकलता है, वो नहीं चाहिए उसको। ये जो पागल दुनिया जिसका आकर्षण रखती है, इसको वो चीज़ें चाहिए समझे, वही चीज़ों का आकर्षण। नहीं जरूरी है, जरूरी, अरे वो मजबूरी है, समझे, सच में मजबूरी है वो। क्या है, हमारे को गिड़गिड़ाना ना पड़े इसलिए थोड़ा सा कर लिया, इतना ही बस। दिन रात वो छाया नहीं जलना चाहिए कि उसके चक्कर में हम चेतना रूप आत्मा को, चेतना रूप परमात्मा को भूल जाए। इतना थोड़ी रहता है वो तो क्या है, आपको चेतना की आराधना में कोई बाधा ना पहुँचे, उतना कर लो बस, खत्म, समझे क्या। इतना ही वो लॉजिकली बात करे तो है क्या नहीं, कि चेतना की आराधना में पत्नी बच्चे आड़े ना आ जाए तो उनका भी थोड़ा सा देख लो भैया, है क्या नहीं। चेतना की आराधना में कभी धन आड़े ना आ जाए तो धन का भी थोड़ा सा कर, इतना ही है बस। फिर वहाँ पर भी जो पत्नी बच्चों में हो और धन में हो, तब भी हमारे अंदर चेतना ही छाई रहनी चाहिए, तब हमारा कार्य होगा। सही है कि नहीं, और यही सही है, आपको बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं कि नहीं, वो जरूरी बोला ना आपने, तो उसमें जब ऐसे जाते हैं कि चेतना को पूर्णतः विस्मृत कर देते, इसीलिए तो चेतना खंडित हो रही हमारे, खंडित, कुंठित हो रही, घटती हुई जा रही। क्या बहुत कुछ बोला जा सकता है। नव चैतन्य बोलते हैं लोगों का, अरे नव चैतन्य निर्माण झाले, नव चैतन्य शुरुआत हुई। नव चैतन्य का अर्थ क्या होता है, चेतना प्रसन्न होती है तो चैतन्यता उत्पन्न होती है। हर कार्य में नव चैतन्य उत्पन्न होना आवश्यक है कि नहीं। क्या बताएं, बहुत कुछ बोला जा सकता है, समझ रहे। देखो लिखा है, अथवा यथार्थ स्वरूप अर्थार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब राग आदि रूप होकर प्रवर्तता है, वहाँ आकुलता होती है। मतलब क्या, सिंपल, कल बताया था मैंने, जब हमारे को लगता है कि किसी ने मेरा अच्छा किया,
तो हमारे को उसका राग उत्पन्न होता है, जबकि ऐसा था नहीं, किसी ने अच्छा किया नहीं। समझे कि नहीं? ये तो मैंने कर्मों की अपेक्षा सिर्फ बताया वस्तु स्वरूप से। कोई वस्तु हमारे लिए फेवरेबल होती ही नहीं, क्योंकि मेरे को ज्ञान दर्शन कार्य में कोई सपोर्ट भी नहीं करता और कोई सत्ता भी नहीं है। ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा हूँ, ये थोड़ा सूक्ष्म वाला। तो कोई अच्छा बुरा लगता ही नहीं, अच्छा बुरा है ही नहीं। तो अच्छा बुरा जो लग रहा है वो क्यों? अज्ञान के कारण, उससे राग द्वेष हो रहे। और वही ज्ञान रहता तो कोई वस्तु अच्छी बुरी करती नहीं दिखती तो राग द्वेष ही नहीं होते। समझे कि नहीं समझे? तो यही ने लॉजिक समझा। दो बताए, कर्म का सिद्धांत बताया व्यवहार की अपेक्षा से, और निश्चय से भी बता दिया। व्यवहार से क्या कि किसी ने मेरे साथ अच्छा किया तो कौन कर रहा है? मेरे कर्म के उदय ने बोला था, उसने अच्छा किया नहीं तो उसका राग नहीं करना। किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो कौन कर रहा है? मेरे कर्म कर रहे, वो नहीं कर रहा तो द्वेष नहीं करना। अगर हमारे को हमारे कर्म, पुराने कर्म याद आ जाते तो इनसे राग द्वेष नहीं होते। लॉजिक समझ में आया? ये कर्मों के अपेक्षा से। और वस्तु स्वरूप से अब देखो क्या कि वस्तु मेरी जो ज्ञान दर्शन रूप कार्य है उस कार्य में कोई सहायक ही नहीं है। किसी और की कोई भी पर्याय मेरे को सहायता देती नहीं है, और किसी और की पर्याय मुझे को बाधक भी नहीं करती, इससे कोई अच्छे बुरे है ही नहीं। तो फिर किसका राग द्वेष करना? तो ये भी क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि वस्तु स्वरूप नहीं समझ रहे। ज्ञानावरण ने, दक्षिणावरण ने हमारे को वस्तु स्वरूप नहीं समझने दिया, समझ ऐसा निमित्त की भाषा में। इसलिए हम ऐसे चीज़ों के साथ राग द्वेष करते, समझिएगा। वस्तुओं के साथ, लोगों के साथ राग द्वेष करते हैं क्योंकि हम अपनी वस्तु को नहीं समझ पाए, वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाए, कर्म सिद्धांत को नहीं समझ पाए। समझेगा नहीं? मैं तो बोलता हूँ अपने जीवन रहता कि निरंतर सीखते रहो। सीखना बहुत अच्छा काम है, बढ़िया। सीखने से आनंद मिलता है, कोई आकुलता नहीं होती। बहुत अच्छा काम है सीखना। समझे कि नहीं? बता, वो फिजिक्स का टीचर बोलता हूँ ना, मैं हमेशा से बोलता हूँ ना, आइंस्टाइन का एग्जाम्पल है ना, आई एम स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, आई एम नॉट टीचर ऑफ फिजिक्स। समझे कि नहीं? तो हमने भी स्टूडेंट बन के रहना चाहिए जीवन भर। सीखते रहो, जहाँ वहाँ से सीखते रहो। बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ। समझे कि नहीं? नहीं मुझे सब कुछ आता है, बस खत्म हो गया तेरा। अब तू कुछ भी नहीं सीख सकता। अब तुझे ज्ञानावरण बन जाएंगे तीव्र। सिखाने वाले से क्योंकि समझे ना कि सिखाने वाला है। आप समझे क्या क्यों हुआ? क्योंकि तुमने ये भ्रांति बैठी कि सिखाने वाला कोई तो भी है। मैंने अभी स्टार्ट कहाँ से की थी? ज्ञान की पर्याय में से ही ज्ञान निकलता है, हाँ या नहीं? शुरुआत मैंने यहाँ से की थी। शुरू भी क्यों नहीं हुआ? जैसे मेरे को बात नहीं वो आपका योग्यता नहीं थी तब। ज्ञान की पर्याय से, ज्ञान की पर्याय में वो पर्याय निकलने की नहीं थी। अभी टाइम आया है उसका। समझे कि नहीं? वापस बाहर में एक निमित्त रहेगा, ये भी वस्तु स्वरूप है कि नहीं? कोई ना कोई एक निमित्त रहेगा। लेकिन जब जो ज्ञान, सबको पता है क्या, यही ज्ञान की पर्याय इसी समय पे निकलने की थी। रूल है ये, और यहाँ पे उपस्थित यही रहना चाहिए था। ये भी तो रूल है। सब ऐसे, प्रकृति ऐसी ही है, एकदम स्वयं चलित है कि नहीं? मेरी भूमिका में होता ही राग। राग होता है पर अच्छा नहीं, ये पकड़ लो आप। राग होना नहीं चाहिए। जैसे बहुमान तो उनका अनुभव मतलब, जैसे सिखाने वाले सुन जिससे अपन भी करते हैं उनका भी बहुमान आता है कि अपने को उनके वजह से। हाँ ऐसा रहता है, मुझे भी आता है ऐसा भाव हर बार, है ना? हराना ही चाहिए। यदि पत्नी का आ सकता है तो इनका क्यों नहीं आए? यदि बच्चों का, मोहियों का आ सकता है तो जिन्होंने उपकार किया उनका क्यों ना आए? समझे कि नहीं? जब इस देह के खाने पीने के राग आ रहे हैं और उसका हम पूर्ति कर रहे हैं तो बहुमान क्यों ना आए जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है? तो वो अलग बात है। पर कहना क्या ये है तो राग ही और अपराध ही। समझे कि नहीं? ये राग भी केवल ज्ञान को आड़ता है, हाँ या नहीं? आप हमारे को सिखाने वाले को बोल रहे हैं हम तो परमेष्टि का राग अड़ता है बोल दिया। तो इन्होंने तो क्या कर दिया बताओ? पता मतलब सोचो, जिनेंद्र भगवान ना होती मेरे जीवन में या जिनवान नहीं होती तो मैं अभी बिल्कुल ये समझ नहीं पाता कि देह में नहीं हूँ। पूरा जीवन देह के लिए कितनी इच्छाओं से मरता, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और हमने पूरा भूतकाल देखा है हमारा, कितनी इच्छाओं से तड़पे हैं हम। समझे कि नहीं? और आज इच्छा से रहित होते जा रहे तो कितनी महिमा आनी चाहिए भगवान जी की। ऐसे लगता है कि क्या कर दिया आपने क्या कर दिया? वही बोले मनोरंग चिंता मणि लयो, एक रंग को चिंता मणि रत्न दे दिया आपने। मोर हर्ष ऐसे भयो, मेरे अंदर इतना हर्ष है जैसे एक रंग को चिंता मणि रत्न दे दिया हो। समझे क्या? अब ऐसी भावना प्रकट हो तो वो भक्ति पर सच्ची हो भगवान जी के प्रति। तो वही फॉर्मेलिटी वाली चल रही, बस चलन दो, है कि नहीं? सबको दिख रहा मैं धार्मिक हूँ बस, हमारे अंदर तो कोई बहुमान नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई हर्ष नहीं, है क्या नहीं? डॉक्टर का उपकार उसको, समझे कि नहीं, जिसकी जान बची हो।
अब जान बची नहीं, सब लोग थैंक यू बोल रहे थे, मैं भी थैंक यू बोलने लग गया, ठीक है नहीं। सब लोग डॉक्टर को बोल रहे हैं आपने मेरी जान बचाई, तो वो भी बोल लगे आपने मेरी जान बचाई। वो एज इट इज़ कॉपी कर रहा है, तो तेरे को कुछ तेरी जान बची ना, तेरे को महिमा आई हुई है। भगवान जी के सामने हम पूरे भावों से जुड़े हैं क्या? नहीं, वो सज्जन करते वैसा हम करने लग गए। समझे कि नहीं समझे? ये कब होगा? जब हमारी जान बचेगी। समझे कि नहीं? जब हमारे को सच में इच्छाओं का नाश होगा, मेरे जीवन में सुख शांति बहुत उत्पन्न होगी, दुनिया से परे, दुनिया से बहुत ऊपर हो जाऊँगा मेरी पोजीशन शांति की अपेक्षा से, तब हमारे लगेगा कितना बड़ा उपकार हुआ है हमारे साथ, कितना महान उपकार हुआ है हमारे साथ। ठीक है, चलो अब अंतराय की बात करते हैं। तथा अंतराय के उदय से इच्छा अनुसार दान आदि कार्य न बने तब अकुलता होती है। ठीक है, अंतराय का उदय चला और हम देना चाहते हैं दान, और दान का कार्य हो नहीं रहा, तब आकुलता होती है कि नहीं होती? होती है। समझे क्या? अब देखो दो प्रकार होते हैं, इसमें भी ध्यान से सुन लेना। दान देने का नहीं है और फिर बोल रहे हैं कि दानांतराय है, वो वाले लोगों की हम बात नहीं कर रहे। समझे कि नहीं? वो तो अपराधी है, महा अपराधी। ये तो भिखारी बनते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धन का आकर्षण और दान पैसा छूटने रहा तो वो तो भिखारी बनते, है कि नहीं? लेकिन जिनको देने की बहुत भावना है, मुझे बहुत दान करना है ना, और उनको दान देते नहीं आ रहा, ये दानांतराय कर्म का बंधन, ये उदय है। तो अकुलता होती रहती यार, अगर मैं दान देना चाहता हूँ पर दे नहीं पा रहा, तो यही इसके दानांतराय कर्म का उदय है। आकुलता होगी। आकुलता होती कि नहीं होती? होती है। पहले लोग थे वैसे जिनके दान की भावना अंदर से उछलती थी, है ना। आजकल तो बहुत मुश्किल से कैसे न कैसे हम तो परिणाम देखते हैं इन लोगों के, बोलते क्या क्या बांध रहे भैया, धन तो ऐसा अपना नहीं है, क्या उसे छोड़ने का डर है, ये छोड़ के जाने का, त्यों छोड़ के जाने का, क्या रखा है उसके अंदर बता। तो वो वही ज्ञान की इमेच्योरिटी बहुत हो गई है, बहुत। समझे कि ना समझो कि इतनी होड़ लगी है, और ना समझो में हम भी ना समझ बनते हैं। वो धन के चक्कर में बता धर्म खत्म कर देते। अरे जिस धर्म ने तुम्हारे को धन दिया, उस धन के चक्कर में धर्म खत्म कर रहे हो, तुम समझ रहे कुछ भी? क्या बताया लोगों को? बता। तो कहना क्या है कि दान देना चाहे पर दे नहीं सक रहा, तो आकुलता होती है। ये आकुलता लाभांतराय दानांतराय कर्म के उदय से होती है। समझे? उनका उदय है वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। मतलब क्या? ये दानांतराय तभी दुख देंगे जब तुम्हारे को मोहनीय के कारण दान की इच्छा होगी। समझे क्या कहा? इम्पोर्टेंट समझो। क्या समझा? नहीं समझा, मैं बताता हूँ। गहराई में उतरना है ना, थोड़ा अब स्थूल से सूक्ष्म में उतर रहे हैं हम। हमने क्या कहा? जिसको दान देने की भावना है और दान देते नहीं आ रहा है, उसको दानांतराय उदय है और फिर उसको आकुलता होती है। तब यहाँ तक तो इजी है, समझ गए। अब आप सूक्ष्म में उतरो। क्या? मोह का उदय होगा साथ में, तभी ये दुख होगा। क्यों? क्योंकि मोह दान की इच्छा उत्पन्न करेगा। समझे? मोह दान की इच्छा उत्पन्न करेगा और उससे दुख होगा। अब मोह नहीं होगा तो कहेगा ये अरे मेरे को समझ लेना, ये जो दिया जा रहा है वो मैं दे रहा, देने वाला मैं नहीं, जिसके पास कम है वो मैं नहीं, वो मैं दे सकता नहीं। समझे कि नहीं? अब जिसको मोह ही नहीं है, समझे कि नहीं, उसको पता है कि ये कितना दे पाएगा, जो पूर्व में जितनी देर स्टॉक है कर्मों में उतना ही दे पाएगा। तो मोह का नाश होने पर दान की इच्छा का नाश होने से हो जाता है, तो आकुलता का भी नाश हो जाता है। समझे? खेल मोहनीय का है, खेल। समझे कि नहीं? खेलता है वो हमारे किसके साथ? श्रद्धा के साथ। समझे कि नहीं? हमारे विश्वास के साथ खेलता है वो, और फिर वो हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न करता है और फिर हम तड़पते रहते। समझे? लिखा है देखो, वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। मोह का उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। समझ में? मतलब क्या? जहाँ तुमने देह को भिन्न पहचान लिया, अब एक भी अंतराय आपको दुखाएगा नहीं। मतलब क्या? कि धन नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, अंतराय का उदय ना, वो लाभांतराय का। समझे कि नहीं? और लाभांतराय कर्म के उदय से धन नहीं आ रहा, पहले कितना दुखदायी था बताओ। मोह में वो कितना दुखदायी रहता है,
बहुत प्रयत्न करता है धन बढ़ाने की, बहुत, क्या कहे, दिन रात छाया रहता है कि धन कैसे बढ़ेगा, है कि नहीं। दिन रात वही विचारों में लगा रहता है कि कैसे कर सकते, क्या कर सकते, क्या कर सकते, पता है ना कि सबको पता होना चाहिए ये बात। तो फिर कितना तड़प, धन का नहीं होना कितना तड़प आता है, सबको पता है ना, कितनी तड़पन होती है उसकी, दाम बिना निर्धन दुखी, समझे क्या नहीं। तो कितनी तड़पन है अंतराय में, लाभांतराय में, समझ में आए। और मोह का अभाव करो कि अरे अपन देह ने, अपन विशाली नहीं, समझे क्या नहीं, अरे मैं पुरुष ही नहीं, समझ रहे कि नहीं। अब बताओ कहाँ भाग गया सब वो लाभांतराय का क्षयोक्षम, और वो धनहीनता किंचित दुख नहीं देती, समझे क्या कह रहे। एक सच्चाई है ये, सच्चाई एकदम 100%, ये स्व अनुभूत चीज़ें बता रहे हैं हम आपको समझे, कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहे, समझे क्या नहीं, पूरी की पूरी सच्चाई है ये। तो हम क्या कह रहे, जिंदगी जो खेल खेलती रहती है वो हर चीज़ सिखाने लायक है, बस हर चीज़ सीखने के लिए है। क्या कहे हम, बहुत कुछ सीखने लायक है। मैं क्या बताएं, वो अंतराय कर्म धन को छीन रहा है या कम कर रहा है, और फिर दुख, वहाँ पर मैं दुखी हूँ, यही प्रयत्न मोहनीय का है, और मैं वहाँ दुखी नहीं होता, ये मेरा पुरुषार्थ है। समझेगे क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुन लेना। धन कमाना पुरुषार्थ नहीं है, निर्धनता में दुखी नहीं होना ये पुरुषार्थ है। क्या कहे, गहरा ही समझना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। हम वही कह रहे, पुरुषार्थ कर कि यहाँ पर दुख नहीं है, ये धनहीनता तेरी नहीं है। पर समझे क्या, पुरुषार्थ को एक्चुअल में समझो है क्या पुरुषार्थ, जिस प्रकार से आपको देह से भिन्नता का अभ्यास करना है, यही पुरुषार्थ है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो कि धन से, समझे कि नहीं, ये धन वाले संकट तुझे जब आते हैं तो मुझे बता, तेरे अंदर कितने विकल्पों के जाल खड़े होते हैं, ये बता, सच बता ना, कितने धन के विकल्प आते हैं, कितने, उनके करोड़ों की संख्या होगी अंदाज, हाँ या नहीं, करोड़ों की संख्या। अब एक देह का एकत्व करोड़ों के विकल्प उत्पन्न करता है, ये आपको जब सिद्ध हो गया तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि मुझे देह का एकत्व नहीं करना, यही उपाय है समझे। तो आपको ये जो संकट आए वो आपको भेद ज्ञान करने के लिए और मोह कितना दुखदायक है ये बताने के लिए आए हैं, हाँ या नहीं। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं, गहराई समझना। तो फिर आपको क्या करना है, बस उस देह का एकत्व में कितने विकल्प छुपे हुए हैं ये आपको समझ में आ गया, तो आप गलती से भी देह का एकत्व नहीं करोगे, गारंटी से। क्या, गहरे समझना बातों को, क्या देह का एकत्व अनंत विकल्प का उत्पादक है। सिंपल, आज मुझे पार्टी में जाना है, मुझे सुंदर दिखना है, अब खत्म हो गए तुम्हारे विकल्प, हो गए चालू 1000 लाख, समझे क्या नहीं। अरे सब लोग आ रहे, घर पे घर अच्छा दिखना चाहिए, यार अपने पास प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, अपने पास गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, देखो इतने विकल्प होंगे ना बेटा, बहुत तड़पेगा फिर इन विकल्पों से। विकल्प है, बता, इच्छाओं के ही तो फॉर्म्स है वो, इच्छा ही तो उछल उछल के आ रही है ना विकल्पों में, कहाँ से आ रही है। देखो विकल्प क्या, मन के विचार, कहाँ से आ रहे, अंदर जिसके इच्छाएं है आत्मा में, उसके फॉर्म वो विकल्प मन में विकल्प बोल कर आ रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। तो देखिए विकल्प एकत्व में अनंत विकल्प छुपे हुए जिसको दिख जाते हैं, वो निरंतर प्रयास करता है कि मैं देह का एकत्व नहीं करूँगा, यही पुरुषार्थ है उसका, समझे कि नहीं। यही वेद ज्ञान है, यही निरंतर ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाही। ये लाइन समझ पा रहे क्या आप, इधर जो ज्ञान झलक रहा है वह मैं हूँ, समझे कि नहीं। ऐसी निरंतर अभ्यास से मोह महातम का नाश होता है। ये बोल मैं नहीं रहा, ऐसा सिर्फ बोलने का नहीं, ऐसा अनुभवने का, समझे क्या। स्पर्श गुण की पर्याय पोद्गलों की, भाषा वर्गणाओं की, उसी से चला जाता है, उसी से बैठा जाता है, उसी से बोला जाता है। ये आपको अच्छे से समझना होगा, क्या गहराई समझना, तो आपको आनंद आएगा। तो अंतराय कर्म के उदय से दुखी कब होगा जी बोलो, जब देह का एकत्व होगा, मोह साथ में होगा तो ही, न तो कोई दुख देता नहीं अंतराय कर्म का उदय। हम बहुत ट्राई कर रहे हैं हमारी प्रसिद्धि हो, बहुत दुख होता कि नहीं,
अब हमने इतना अच्छे से काम किया और हमारे को प्रसिद्धि नहीं, क्यों? तो दुख होगा फिर क्या, क्यों लोग पसंद नहीं करते, समझते नहीं, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं? तो तेरे को बहुत तड़पन होगी बेटा, दुख होगा तुझे कारण निरंतर, जब तक वो प्रसिद्धि नहीं होगी तब तक तड़पेगा तो उसके लिए पैतरे वापरेगा, गलत काम करेगा, समझे? तो ये क्या है, वही ख्याति के है ना अंतराय बनते हैं वैसे वैसे अलग, वैसे तो अपयश कीर्ति में भी आता है, पर फिर भी बताए दान लाभ भोग उपभोग है ना वीर्य, तो ये सब अड़ रहे हैं तो दुख कौन देगा? मोह, मोह दुख देता है। बाकी ये चीज़ों का कम होना, याद रखना, चीज़ों का कम होना दुखदायी नहीं है। बताओ, देह का एकत्व दुखदायी है, समझे? दरिद्रता दुखदायी है कि नहीं, बताओ? वो तो फिर दुखदायी क्या है बताओ? जो शब्द टेक्निकल शब्द मत बोलो, सिंपल भाषा में बोलो। देह दरिद्रता दुखदायी है कि नहीं, बोलो फिर क्या दुखदायी है? मतलब बताओ, बराबर बोला आपने, हाँ सर बराबर है, समझाओ उसको सरलता से। हाँ यस, दरिद्रता मुझे हुई है ये दुखदायी है, क्या समझे? बराबर है क्या नहीं? बताओ, हम दरिद्र होते कि नहीं होते? कैसी बातें कर रहे हैं, अनंत गुणों से भरा हुआ पिंड तू, अनंत शक्तियों से, है ना? तेरा परमात्मा पाना इतना सा भी दूर नहीं होता, निगोदिया बनने पर भी, है ना? अब तो खुद को दरिद्र मान रहा है, विचार करो, एक परमात्मा खुद को दरिद्र अनुभव कर रहा है, समझे क्या क्या कह रहे हैं हम? यही तो दुख का कारण है। तो कौन दुख दे रहा है? वो जो दरिद्रता लाई है देह के साथ कर्मों ने, वो दुखदायी नहीं है क्या? देह के साथ एकत्व लाया जिसने मोहनी है, वो दुखदायी है, क्या कह रहे हम? तो आपको कौन सा उपाय करना है, दरिद्रता दूर करने का कि देह का एकत्व तोड़ने का? विचार करो, इस पे निर्णय पर आ जाओ तो हम कभी जिंदगी में दुखी नहीं होंगे। मुझे अब सोचो, पूरा जीवन हम काय में लगा रहे हैं? दरिद्रता दूर करने में, जबकि हमको करना क्या चाहिए था? मोह दूर करने में। यही तो जिनवानी सिखा रही, तेरे उपाय झूठे हैं, तू झूठे उपाय करता है। सम्यक दर्शनाधिक सच्चे उपाय है, पढ़े अपने मोक्षण प्रकाश दूसरे तीसरा अधिकार, पढ़ो, सम्यक दर्शनाधिक सच्चे उपाय है, समझे? सच्चे उपाय है कि हमको मोह तोड़ना था, सम्यक दर्शन प्रकट करना था, तो तुझे दरिद्रता के दुख लगते नहीं। बताओ, कैंसर दुखदायी है कि नहीं है? बताओ, अशाता वेदनी दुखदायी है कि नहीं? सब लिखा है वहाँ पे, बोला क्या? ये 8 कर्म दुख नहीं देते, मोह नहीं दुख देता है, लिखा है पे। यही तो कह रहे हम, आपको उपाय मोहनी के नाश का करना था, कैंसर को दूर करने का नहीं। तो कैंसर को क्या करें, हम देखें, एक विकल्प आ जाएगा, वो विकल्प के अनुसार जो औषधि वगैरह है वो ले लिया, अलग बात है, लेकिन हमारे को उपाय ये करना है, देख को मैंने, मुझे कैंसर नहीं हुआ ये स्वीकारना ही पुरुषार्थ है, यही कदम उठाना चाहिए था। कि तुझे कब करना था? कैंसर होने के पहले ही कर ले बेटा तू सब, बाद में तुझे टेंशन नहीं आएगा। अब तो कैंसर हो बहुत कठिन जाएगा तुझे, बहुत रेयर लोग कर पाएंगे, क्योंकि तड़पन हो गई शरीर में। यार तुझे बोल रहे वेद ज्ञान कर, जब लो न रोग जरा गए तभी जन तब लो झटी थी निजित करो, पहले ही कर ले सब कुछ। मुझे बता, देह जब छूटती है तब शरीर में कितनी वेदना होती है पता है आपको? सिर्फ कल्पना करके देखो, पूरे बॉडी में पूरे रोग एक साथ दंड देंगे तुम्हारा, तो कर्म को पूरे दंड देना है तो क्या होगा उस समय? उस समय आराधना हो जाएगी। अरे अब जीवन भर प्रयत्न करोगे तो होगी। आज ये जवानी अगर जवानी भोगों में डालोगे ना तो मरण में तड़पन होगी, तड़पन, समझे कि नहीं? बहुत डेंजर तड़पन होगी, हम बोल नहीं सकते, हमने देखा है तड़पते हुए मरते हुए लोगों को, समझे क्या? तो ये अभी वेद ज्ञान कर लो। उपाय कौन सा है? दरिद्रता दूर करने का उपाय नहीं करना था, बोलो, मोह दूर करने का उपाय करना है। ये बात देखो, याद रखना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये जितना हमने सिखाया कि दरिद्रता और मोह में दूर किसको करना है, ये सिद्धांत अगर पूरी दुनिया सीख जाए ना तो पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाए दुनिया का। ये सब समझ नहीं सकते, ये सिर्फ भाग्यवान जी। आप समझ लो, ये बड़ा सिद्धांत है ये, कि हमारे को उपाय मोह दूर करने का करना है, दरिद्रता को दूर करने का उपाय करना ही नहीं है। सच बता रहा हूँ आपको, मोह को दूर करो, क्या दरिद्रता क्या अमीरी, समझे क्या नहीं? आंखें बंद करके सपने में मैंने ये देखा कि मैं राजा बन गया, और मैंने सपने में देखा कि मैं दरिद्र बन गया। अब दोनों में से मैंने क्या बनना चाहिए, ये बताइए, बताइए, सपने में क्या बनना चाहिए, राजा क्या दरिद्र?
नहीं, पर फिर भी दोनों में एक ही बनने का है तो क्या? दोनों में एक ही ऑप्शन है आपको, अब बताओ। राजा बनने जीव राजा समझते हैं। अरे मेरे प्रश्न साधारण है, आप टेक्निकल जा रहे हो। सपने में आपको राजा बनना है और दरिद्र बनना है, दोनों में से आप क्या चुनोगे? और सपने में राजा क्या और दरिद्र क्या, वैसी तो बात है। समझे कि नहीं? दोनों भी सपने चाहिए ना, ये सपने चाहिए भी। सपनों की दुनिया नहीं समझते आप, झूठ झूठ है सब, एवरीथिंग पूरा के पूरा झूठ है, झूठा सा जग सारा, पढ़ेगा नहीं? झूठा स्वार्थ है दुनिया में, झूठा महल निवासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, समझ रहे? सब झूठा झूठा है, क्या क्या झूठा, अमीरी झूठी, गरीबी झूठी, प्रसिद्धि झूठी, प्रशंसा झूठी, निंदा झूठी, सब झूठा है यहाँ पर। सच्चा एक चेतन वस्तु है। तो इस झूठे दुनिया में क्या अमीर क्या गरीबी, कोई आकर्षण नहीं, छूट रहना, ये है उपाय, ये है उपाय करने का, ये मोहनाश की विधि, और इससे पूरे दुख दूर हो जाते हैं। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो झूठी दुनिया में प्रसिद्ध होने में, झूठी दुनिया में अमीर होने में, झूठी दुनिया में प्रशस्ति खाने, मतलब क्या पद प्राप्त करने में अपना जीवन बर्बाद कर दोगे, समझ रहे ना? इसीलिए उपाय एक ही है, मोह के नाश का। ठीक है, पढ़ते देखो। परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तो प्रगट रूप निराकुल दशा भासित होती है, वह केवल यानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। मतलब क्या? अगर तुमने मोहनीय के साथ अंतराय का विनाश कर दिया तो आप अनंत सुखी हो जाओगे। समझे कि नहीं समझे? सिंपल है, क्योंकि देखो ज्ञानावरणी और अंतराय सब साथ में नाश होते हैं, बराबर है। मोहनीय में दर्शन मोहनी पहले जाता है, लेकिन अंतरा चारित्र मोहनी और अनंत सुख में या अनंत वीर्य में ज़्यादा देर नहीं लगती। इधर आप चारित्र मोहनी का नाश किया, एक दो चार समय में आपको अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि हमारे को मोहनीय के साथ अंतराय का विनाश करना है। समझे कि नहीं समझे? क्यों अड़े हमारे को? कोई अड़ाए हमारी शक्ति को? कौन अड़ाए? कोई अड़ाना नहीं चाहिए। जैसे हमारी शक्ति अड़ रही है अभी अंतराय से, तो कौन से? वीर्यांतराय, आत्मा के अंदर शक्तियों की कमी हो पा रही है, वो उसका कारण है अंतराय का, हमको उसका विनाश करना है। समझे क्या नहीं? उसके बारे में ज़्यादा बोला नहीं मैंने अभी, उसके बारे में थोड़ा सा कल बताऊंगा आपको, अंतराय को आत्मा से कैसे कनेक्ट करते हैं और हमारे को पे कहाँ अड़ रहे हैं हम, है ना? उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, चलो।